भारत भूमि राम का धरती है या बाबर का? इसमें तो कोई बच्चा भी कहेगा अरे राम का भूमि है, कृष्ण की भूमि रही है। यहाँ पर देवता देवता भी अवतार के लिए भारत को अपना प्राथमिकता समझते रहे हैं। जो भी, मैं ये नहीं कहूंगा अलग अलग धर्म है, मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हूँ। सब धर्म संभाव में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मौलिक धर्म सनातन धर्म है और इसी के और सब शाखाएं हैं, उनको मतलब सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा, अगर गहराई में जाए तो ये दैविक धर्म है, ये कहीं न कहीं मानवता को संतुष्ट करता है और सभी धर्मों का स्रोत है। सभी धर्म इसी का ही आंशिक क्या कह सकते हैं, नजराना है। ऐसा नहीं लगता कि लोग मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इतना बड़ा इनको मत बनाइए सर, ये भी हमारे आपके जैसे है। भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या च न च पौरुषम। न इनके पास वो पौरुष है, न विद्या है, न कला है। वो सिर्फ जो है ना लोगों को थर्मामीटर से तापमान समझ गए हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भारत में जितने भी पुराने अंग्रेज हुआ हो, मुगल हुआ है, ने अपने सफलतापूर्वक शासन किया है और इसी का विभाजन की नीति पर बांट फूट डालो और शासन करो की नीति है। इनके पास इस तरह की बौद्धिक क्षमता भी नहीं है जो इस विशेष चीजों को समझ पाएंगे, मानवता को समझ पाएंगे, देश को समझ पाएंगे, देश की गरिमा को समझ पाएंगे। ऐसी क्षमता इनमें ईश्वर ने शून्य भी नहीं है। इनमें कोई भी सकारात्मक और रचनात्मक या सृजनात्मक तत्व है ही नहीं। मैं एक शिक्षक हूँ और मौलिक क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन का मौलिक अधिकार एक शिक्षक के पास होता है और मैं बड़े तह में जाकर के इनके इतिहास को, इनके विचार को, इनकी एक कभी एक चीज पर नहीं टिकते। आपसे पहले होगा ना, जब भाजपा, इन्होंने ही कहा था जब भाजपा हिंदू की पार्टी नहीं है, हिंदुओं के क्या कहते, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बनी है वगैरह बहुत सारे निगेटिव। लेकिन आज भी लोग जो है ना भाग जाते हैं इसे हिंदू राष्ट्र, क्या है भारतीय संविधान में है? नहीं, संभव ही नहीं है। और उसको एक आधार बनाकर लोगों की मनोभावना से खेलना, कहीं न कहीं हिंदुत्व के उग्र रूप दिखाना, ये कहीं न कहीं असंवैधानिक भी है और नहीं मानवीय चरित्र के अनुकूल है या किसी भी तरह से मतलब क्या कह सकते हैं, जस्टिफाइड निर्णय है ही नहीं। इसको किसी भी रूप से सही नहीं कहा जा सकता, सिर्फ भावना से देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पर हुआ था। एक मुस्लिम राष्ट्र बना तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो ये अगर संभव है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर इस आधार पर ना, इसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बना तो आपके जो संविधान निर्माण सभा में जो लोग थे वो तो भारतीय थे, वो तो भारत की मतलब आपकी जरूरत, हमारी जरूरत या इस शर्तों को तो उसमें समावेशित कर सकते थे ना, लेकिन ऐसे नहीं किया गया। क्यों? इसको धर्म निरपेक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो ये तो हम आपको या तो इतिहास के बहुतम में जाकर देखें, जो भारत की जरूरत थी या कहीं न कहीं उनकी अनुकूलता लगी, या भारत जो आज का भारत नहीं है, भारत सदियों का है, इसका तो इतिहास ही इतना पुराना है। तो उनके आधार पर देखा जाए तो भारतीय न मानसिकता, न भारतीय मूल्य, न भारतीय गरिमा इस चीज को अलाउ नहीं करता। हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र सभी मानव है, सब एक है और कम से कम हम सब जो भारत के भूमि पर पैदा लिया है, भारत में के सम्मान को समझते हैं, वो तो कभी इस तरह की छोटी चीज पर मेरे नजर में अपना ध्यान ही नहीं देगा। कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग हर एक समाज में होते हैं, हो सकता है हिंदू में, या हिंदुओं की मनोभावना से खिलवाड़ इसको कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं मैं आपके तर्कों के जो आप दे रहे हैं उसको न उचित मानता हूँ, ना शायद ऐसा था। अगर था तो कहीं न कहीं आपके ही हिंदुस्तान वासी, आपके संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने गलती किया, उन लोगों ने अगर आपको गुमराह किया। मैं नहीं कर रहा, आपके तथ्यों को मैं मतलब रास्ता दिखा रहा हूँ, उसको एक परिणति देने का प्रयास कर रहा हूँ। निसंदेह शायद ऐसा नहीं था जैसा आप कर रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ तो निसंदेह वो भी गलत था और जो इसके परिणाम हो रहे हैं वो भी गलत आ रहे हैं और कहीं न कहीं भविष्य भी सुखद नहीं है। यही मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है। अगर भविष्य सुखद नहीं है तो नए पीढ़ी में जो आज का परिवेश है उसमें समय के अनुसार संविधान में संशोधन होता आ रहा है, तो क्या इस विषय पर संशोधन नहीं होना चाहिए? नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत
सोच और आपकी व्यक्तिगत ही नहीं है, अगर भारतीय जनमानस इसको ये समझता है कि इससे भारत और हम भारत के जो वासी है वो लाभ की स्थिति में रहेंगे, कहीं न कहीं मतलब क्षणिक लाभ की मैं बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा जो सच्चे माने में अगर वो देश के अनुकूल हो, देश के माँगों के अनुकूल हो, देश के संस्कृति के अनुकूल हो, मानवता के अनुकूल हो, तो अगर होता है तो क्या वो संविधान में संशोधन तो बहुत सारे हुए हैं और होना चाहिए। लेकिन क्या यह उचित होगा मानवीय मूल्यों को, क्या आप देश के विश्व के अन्य देश आपके इसको बहुत सहजता से स्वीकार कर लेंगे? क्या आप ही के परिवार के लोग इसको सहजता से स्वीकार कर लेंगे? बहुत सारी पहलुओं पर आपको जाना होगा और वैसे संविधान में संशोधन तो आप अपने देश के लोगों के बीच करना है, इसमें किसी बाहरी अनुमति की जरूरत नहीं है। तो अगर सुखद है तो प्रयास किया जाना कोई बुरा नहीं होगा।